हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है उसको हम समझते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हमें कभी भी फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.02, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप इस फार्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लें और इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई करने से पहले आप समझ लें कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है कि कहाँ से आता है, और बस आप ये समझ लो कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आता है। जैसे डेरिवेटिव डेरिवेटिव का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, dy/dx की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और लिमिट लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ लो कि ये एक फार्मूला है डेरिवेटिव का। अच्छा, अब इस डेरिवेटिव के फार्मूले में अगर हम इस लिमिट को हटाते हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। अच्छा, अब ये जो वैल्यू इसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, अगर हम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स मिलेगा, और माइनस एफ एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो प्लस एफ एक्स हो जाएगा। इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये फार्मूला आप याद कर लें। ठीक है, अच्छा, अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो देखें, जैसे अगर रूट है तो हम एक फंक्शन सपोज करेंगे अपने आप से। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स जो है कि स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक, अच्छा, अब हम 25.02 के आसपास की ऐसी वैल्यू हम देखें जिसका कि स्क्वायर रूट हमें पता है। तो अगर हम देखें 25 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है, तो उसको हम एक्स सपोज कर लेंगे, और जो डेल्टा एक्स यानी जो थोड़ा सा जो पार्ट है उसको हमने डेल्टा एक्स सपोज कर लिया। क्लियर है? अच्छा, अगर सपोज कर लो 24.99 होता तो इस केस में भी 25 को हम एक्स सपोज करते, और जो नेगेटिव पार्ट में जो थोड़ी सी वैल्यू बच जाती है उसको हम क्या सपोज कर लेते डेल्टा एक्स। ठीक है, जैसे एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप का एक प्रॉब्लम लिया गया है। तो इस केस में क्या है कि x की वैल्यू 25 और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.02। क्लियर? अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब हम x और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 25, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, अब ये कितना लिखा हुआ है f25.02। तो अगर हम देखें एफ एक्स रूट एक्स है तो 25.02, अगर यहाँ 25.02 पुट करें तो फाइनली ये रूट के अंदर कितना आएगा 25.02, और इसकी वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 25। एफ ऑफ 25 कैलकुलेट करो, एक्स के प्लेस पे 25 पुट करें तो एफ ऑफ 25 इज 5 और 0.02। अब हमें कैलकुलेट करना है एफ डैश 25। तो एफ डैश 25 कैलकुलेट करने से पहले आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स अगर रूट एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना होगा 1/2 रूट एक्स, और x के प्लेस पे अगर हम 25 पुट करें तो 1/2 इंटू रूट 25 दैट इज़ 1/10। तो इसके प्लेस पे 1/10, तो फाइनली जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5.002। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें फाइंड आउट करना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 7.99। तो अब हमें सबसे पहले तो फंक्शन सपोज करना होता है, वो हमने सपोज कर लिया क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब x क्या है, ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट पता हो, यानी इसके अप्रॉक्सीमेट में कोई ऐसी वैल्यू आपको देखनी है जिसका क्यूब रूट आपको ऑलरेडी पता हो। तो हम देख सकते हैं 8 का क्यूब रूट हमें ऑलरेडी पता है, तो हम x को 8 सपोज कर लें और माइनस 0.01 को, यानी 8 में से जब इसको माइनस करेंगे 7.99 को तो हमें क्या मिलेगा 0.01। तो माइनस में 0.01 को हम क्या सपोज कर लेते हैं डेल्टा एक्स। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ ऑफ 8 कितना होगा, एक्स की वैल्यू अगर हम 8 रखें तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2, डेल्टा एक्स माइनस में है, और एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने के बाद
एफ एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो आप, और 8 पुट करके ये वैल्यू लिख देते हैं। तो 8 की वैल्यू ये हो जाएगी 1/12। तो फाइनली ये 1/12 होगा, और 2 प्लस दिस। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस 0.01, तो 8 माइनस 0.001 इज 7.99। और एफ ऑफ एक्स कितना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स के प्लेस में हम क्या रख देंगे यहाँ पे 7.99, 7.99, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 0.01/12। और फाइनली इसको कैलकुलेट करके आप लिख लेंगे, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं एरर। एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसको भी आप देख लें। तो बहुत ही सिंपल है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। जैसे लिमिट, ये फार्मूला होता है जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया, लिमिट को हटाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये किस में चेंजिंग दे रखा है, वाई में, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू को वाई बोलते हैं, तो ये वाई में चेंजिंग है। तो वाई में चेंजिंग को हम डेल्टा वाई से डिनोट कर रहे हैं, और ये डेल्टा एक्स, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो डेल्टा वाई है वो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है, और इसी डेल्टा वाई को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर या अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। तो इस डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर या अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। इसी तरीके से रिलेटिव एरर अगर पूछ दिया जाता है तो डेल्टा वाई कैलकुलेट करके आप उसमें वाई से डिवाइड कर दो। परसेंटेज एरर पूछा जाए तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, तो इस क्वेश्चन में इफ़ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने में अप्रॉक्सीमेट एरर कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमने लिख दिया, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी आर। डेल्टा आर का मतलब आर में चेंज, डेल्टा एस का मतलब सरफेस एरिया में चेंज। अब सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ये कट किया गया है लेकिन सही है, ठीक है, ये सही है। एस इज इक्वल टू 4πr² होता है। डी एस अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, 8πr, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब डी एस अपॉन डी आर क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी, इसको पुट कर दिया। डेल्टा एस मतलब सरफेस एरिया में अप्रॉक्सीमेट एरर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना था। और डेल्टा आर मीन्स एरर कितना दिया है, आर में 0.03, इसको पुट कर देते हैं। और आर कितना था, 9, तो फाइनली वी विल गेट 2.16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट अगर कहीं क्वेश्चन एक आध दिख जाए इस टाइप का, तो अब आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर है। अब इसमें एक और लास्ट टॉपिक आपका जो बचा हुआ है वो है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये आप सपोज कर लो कि अब आपका ये कंप्लीट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।